नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आईजीआईएमएस में कमरे की छत गिरने की जांच तेज हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दौरा किया है। प्रत्यय अमृत ने पूरे मामले की जानकारी ली है। कल कैंसर संस्थान के 2 कमरों की छत गिर गई थी। निर्माण के 1 साल के भीतर ही छत गिरी। हादसे में घायल मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। न्यूज 18 की खबर पर सीएम ने संज्ञान लिया था और इस संज्ञान के बाद से इसकी जांच तेज हो गई है। प्रत्यय अमृत ने उस भवन का क्षतिग्रस्त कमरे का दौरा किया है और गुणवत्ता की जांच की है कि आखिर क्या वजह है कि इतनी जल्दी यह छत गिर गई, जिसकी वजह से एक मजदूर की मौत तक हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं, राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी भी पहुंचे हैं। आईजीएमएस में जो कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके जो कल कमरे जर्जर हुए थे, जो धराशायी हुआ, उस मामले की पूरी जांच चल रही है। सीधे हम बात करते हैं, अपर मुख्य सचिव हमारे साथ हैं। सर, क्या लगा पूरे मामले की जाँच? जो पहली बात कि कोई कमरा धराशायी नहीं हुआ है। मैं स्थल का निरीक्षण करने के लिए गया था और जो भी मैंने अभी देखा है तो पूरी चीज़ की जो है स्थिति, वो जो फॉल्स सीलिंग है वो नीचे गिरा है और एक बीच का दीवार है जो गिरा है तोड़ने के क्रम में। बाकी डिटेल के लिए मैंने जो कागजात हैं और पूरी टीम जो काम कर रही है उन लोगों के साथ मैंने कहा है सभी कागज टीम के साथ मैं एक बार फिर वापस आकर चेक करना चाहूँगा। मजदूर की भी मौत हुई है, कहा जा रहा है घायल हुए थे और आज इलाज के दौरान मौत हो गई है। हाँ, मुझे जानकारी मिली है और जो हम लोगों के बिहार सरकार का जो एसओपी है, डायरेक्टर साहब को कहा गया है वो 4 लाख रुपया उनको इमीडिएटली पेमेंट कर देंगे। सवाल ये है कि जब एल&टी कंपनी ने आईजीएमएस को बिल्डिंग सौंपा था, उस वक्त मॉड्यूलर ओटी का डिमांड नहीं किया गया था। उस वक्त ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था, जो बजट तैयार किया गया था, उसमें ये चीज़ नहीं था कि मॉड्यूलर ओटी भी बनेगा। जब कंपनी ने सौंप दिया उसके बाद फिर से ये ओटी तैयार करना, तो मैंने उसी चीज़ को आपको कहा, जो भी कागजात हैं और जो टीम्स हैं, मैं सबके साथ एक बार फिर यहाँ पर स्थल पर बात करना चाहूँगा, देखना चाहूँगा, उसके बाद में मैं आपको बता दूँगा। प्रथम दृष्टया क्या लगा, ये लापरवाही कंपनी की है ऐसा लगा? ये मेरे लिए बहुत अर्ली होगा कुछ कमेंट करना। मैं काफ़ी देर सब चीज़ों को देख कर आया हूँ। एक बार मैं टीम्स के साथ इंटरेक्ट कर लूँगा और जो कागजात हैं उसके बाद में मैं किसी निष्कर्ष पर पहुँचूँगा। बहुत दुखद है, उसका मज़दूर की मृत्यु हो गई और ये अत्यंत ही दुखद है। बाकी जो चीज़ें हैं मंडे को मैं कोशिश करूंगा तमाम चीज़ों को देख लूँगा अपने से। तो प्रत्यय अमृत अभी पूरी जानकारी दे रहे थे और इन्होंने खुद अभी जो कमरा है उसका जायजा लिया है। तमाम जो अधिकारी हैं, आईजीएमएस के भी हैं, स्वास्थ्य विभाग के भी हैं, इन्होंने पूरी स्थिति को अभी जाना है। हालांकि इन्होंने अभी कुछ कहने से इनकार कर दिया है। कहा है कि पूरे कागजात को मैं जांचूंगा, पूरी चीज़ों के बारे में जानकारी जुटाऊंगा, उसके बाद कुछ भी बता पाऊंगा कि आखिर एल&टी कंपनी की लापरवाही है या फिर किस तरह की गड़बड़ी है। तो निश्चित रूप से बताते चलूँ आपको कि कमरा नंबर 314 और कमरा नंबर 313 जो 3rd फ्लोर पर है, यही वो आलीशान बिल्डिंग है जिसे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया गया था। सीएम नीतीश कुमार ने महज 11 महीने पहले इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन के ठीक 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं एक तरह से कहा जाए तो। उसके बाद एक तरह से कहा जा रहा है कि जो मॉड्यूलर ओटी है उसका निर्माण कराया जा रहा था। इसी दौरान जो मजदूर हैं वो घायल हो गए, इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। इंतजार करना बेहद जरूरी है कि सीएम नीतीश कुमार ने पूरी स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है और स्वास्थ्य विभाग अब जांच के बाद आखिर किस स्तर तक पहुंच पाती है और क्या कार्रवाई हो पाती है। रजनीश कुमार, न्यूज 18, पटना। काली कमाई से धन कुबेर अफसरों पर आर्थिक अपराध इकाई लगातार कार्रवाई कर रहा है। आरा के पूर्व और निलंबित डीएसपी पंकज रावत के ठिकानों पर छापेमारी की गई। पटना, दानापुर और नालंदा में पंकज रावत के ठिकानों पर छापेमारी में टीम को आय से 70% ज्यादा की संपत्ति हाथ लगी है। पटना में हुई छापेमारी का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। बालू माफियाओं से साठगांठ कर अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले अफसरों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की मुहिम लगातार जारी है। आज एक बार फिर से बालू कांड में फंसे तीसरे ऑफिसर पंकज रावत जो आरा में डीएसपी थे, उनके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की टीम छापेमारी कर रही है। और पटना में पटना के कृष्णापुरी आवास के अलावा
नासरीगंज जो दानापुर में पड़ता है और नालंदा के भिलता स्थित उनके आवास पर, पैतृक आवास पर छापेमारी चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों ने न्यूज़ 18 को इस बात की जानकारी दी है कि पंकज रावत के खिलाफ आय से अधिक 70% संपत्ति मिली है और कल ही आर्थिक अपराध इकाई के थाने में FIR लॉन्च किया गया था और उसके बाद न्यायालय से सर्च वारंट मिला और आज छापेमारी चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों ने न्यूज़ 18 को इस बात की भी जानकारी दी है कि DSP लेवल के ऑफिसर इस पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। डेहरी ऑन सोन के तत्कालीन SDO सुनील कुमार सिंह और तनवीर अहमद जो पोस्टेड थे पटना के पालीगंज में और निलंबित किए गए थे, उसके बाद ये तीसरे ऑफिसर हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है। फिलहाल छापेमारी चल रही है और छापेमारी में क्या कुछ मिलता है जब छापेमारी खत्म होगी इसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से आर्थिक अपराध इकाई की टीम लगातार छापेमारी और कार्रवाई कर रही है, उससे बालू कांड में फंसे 40 ऑफिसरों में हड़कंप मचा हुआ है और EOU के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि अधिकांश जो ऑफिसर हैं जो राडार पर हैं उनके खिलाफ संपत्ति की जांच हो चुकी है और आने वाले दिनों में ऐसे कई अफसरों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की टीम FIR लॉन्च कर उनकी संपत्ति को खंगालेगी। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। निलंबित DSP पंकज कुमार रावत के नालंदा स्थित हिलसा घर में भी EOU की टीम ने छापेमारी की। DSP पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है, जिसको लेकर आर्थिक अपराध इकाई की टीम उनके पैतृक गांव मियां बिगहा पहुंची। इस दौरान टीम के सदस्यों ने मकान में रहने वाले लोगों से पूछताछ की। बता दें कि पंकज कुमार रावत आरा जिले के सदर में बतौर DSP रहते हुए बालू की अवैध उत्खनन मामले में निलंबित हो चुके हैं। माफिया लोग के विरुद्ध और कुछ संलिप्तता जो पुलिस वाले लोग के या अदर अन्य डिपार्टमेंट के लोगों के हैं लोग, उसमें परिवहन विभाग के हैं लोग और मतलब खनन विभाग के लोग के हैं। तो उसी छापामारी के दरमियान में कुछ लोग के पर केस हुआ है जो जांच में पाया गया है। एक केस हुआ है, पंकज रावत है DSP साहब, उनका स्थानीय यहाँ पर घर है, पैतृक है और यहाँ पर भी एक मकान है जो भी उनकी फादर के नाम से। कुछ पता चला सर? नहीं, यहाँ पर कुछ। पटना वासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए बिहार सरकार ने एक और पहल की है। पटना के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर की आज नींव रखी गई। सीएम नीतीश कुमार ने पटना का पहला और बिहार के दूसरे डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। अशोक राजपथ पर करगिल चौक से PMCH होकर साइंस कॉलेज तक डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है। निर्माण विभाग के माननीय मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों रखी गई शिलान्यास की ये ईंट पटना के अशोक राजपथ को जाम से मुक्ति दिलाने की दिशा में एक अहम कदम है। और यहाँ तो भीड़ रहती थी तो उसी समय ये हुआ कि भाई हम लोगों को यहाँ भी इसी तरह से फ्लाईओवर का निर्माण करना चाहिए क्योंकि नीचे तो चौड़ीकरण करनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने पटना का पहला और बिहार के दूसरे डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से PMCH होकर साइंस कॉलेज तक इस डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण होगा। पटना का पहला, इसमें 2 अलग अलग स्तर पर वन वे ट्रैफिक आवागमन की व्यवस्था की गई है। कारगिल चौक से साइंस कॉलेज भाया PMCH को दूसरे तल से, जबकि साइंस कॉलेज से कारगिल चौक प्रथम तल से पहुंचने का प्रावधान किया गया है। फ्लाईओवर की बात आई तो हुआ कि भाई फ्लाईओवर को भी तो एक बार में 4 लेन कर नहीं सकते, इसको डबल डेकर करना पड़ेगा। डबल डेकर माने 2 तरफ से उसको ऊपर करना। इसको तो भी इन लोगों ने दिखलाया है, आप सब लोगों ने देखा है कि डबल डेकर फ्लाईओवर होगा, यानी यहां से वहां जाना, जो साइंस कॉलेज है उसके आगे तक और उधर से इधर आना। तो इन सब के लिए जो व्यवस्था की गई है, 3 साल के भीतर इस डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर 422 करोड़ की लागत आएगी। डबल डेकर फ्लाईओवर के बनने से अशोक राजपथ को जाम से मुक्ति मिलेगी। फ्लाईओवर में 3 जंक्शन भी बनाए जाएंगे। कारगिल चौक, कृष्णा घाट और NIT मोड़ के पास जंक्शन बनाए जाएंगे। PMCH को भी जोड़ा जा रहा है। इस ब्रिज से दोनों है डबल डेकर है, उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा 2 जगह पर, और जो JP गंगा सेतु है उसको भी उससे जोड़ा जा रहा है।
तो आप समझ लीजिए कि उसके बाद पीएमसीएच में लोग इलाज के लिए आएंगे तो किस तरह से उनको आने जाने में सहूलियत होगी। अशोक राजपथ पर जाम की समस्या वर्षों पुरानी है। जाम की वजह से छात्रों को तो परेशानी होती ही है, पीएमसीएच जाने वाले मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। डबल डेकर फ्लाईओवर के बन जाने के बाद इस समस्या से लोगों को मुक्ति मिलने की उम्मीद है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। जहानाबाद के अंबेडकर चौक के पास कुछ लोगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के स्वागत के लिए भीड़ जुटी थी। उसी भीड़ ने युवक को पकड़कर पीटा। आरोप है कि युवक ने भीड़ में पॉकेटमारी की थी। लोगों ने पीटने के बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और अब आपको दिखाते हैं शराब लूटने की होड़ में जुटी भीड़ की तस्वीरें। सोशल मीडिया पर वायरल हुई ये तस्वीरें मधुबनी जिले की नेपाल बॉर्डर से सटे जयनगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि न सिर्फ युवा बल्कि महिला और बच्चे भी सरेआम शराब लूटने की होड़ में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि शराब तस्करी से जुड़े कुछ लोग बाइक के जरिए नेपाल से शराब की तस्करी कर ला रहे थे। इस दौरान पुलिस के आने की भनक लगते ही सभी तस्कर शराब और बियर लदी बाइक बीच सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। लेकिन हद तो तब हो गई जब सड़क पर लावारिश हालत में शराब लदी बाइक होने की सूचना आसपास के लोगों को मिली। उसके बाद तो लोगों का हुजूम यहां उमड़ पड़ा। अब देखिए कैसे सड़क पर शराब की सूचना मिलते ही बोतलों को लूटने की होड़ मच गई है। हालांकि सवाल यह भी है कि जब पुलिस के आने की खबर थी तो फिर शराब लूट के वक्त पुलिस की टीम वहां मौजूद क्यों नहीं थी। छपरा के खनुआ नाला के पास प्रशासन का बुलडोजर चला। खनुआ नाला पर बने 200 दुकानों में 20 प्रशासन ने तोड़ दिया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हंगामे की आशंका को देखते हुए मौके पर 2 मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हालांकि किसी तरह का हंगामा नहीं हुआ। आपको बता दें कि बुडको की तरफ से हो रहे नाला निर्माण में अवैध रूप से बनाई गई ये दुकानें बाधक बनी हुई थी, जिन्हें तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। खनुआ नाला पर अनाधिकृत रूप से मकान बनाए हुए थे, रह रहे थे। इसको इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है शांतिपूर्ण ढंग से। सबों को नोटिस दिया गया है, तो इसमें किस तरह की कोई समस्या नहीं। उसके बाद ये सब पूर्वी चंपारण एक गांव में अज्ञात बीमारी से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से इलाके में दहशत का माहौल है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसा गांव का है, जहां पिछले 3 दिनों में परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि पिछले 6 महीने में इस परिवार के 8 लोगों की जान जा चुकी है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि किसी को कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ पेट में अचानक से दर्द उठता है और गला बंद होने के बाद जब तक डॉक्टर कुछ समझ पाते मरीज की मौत हो जाती है। इस पूरे घटना को लेकर एक अंधविश्वास ये भी फैल गया है कि 6 महीने पहले इस परिवार के घर के पास विशाल पेड़ था, जिसके गिरने के बाद से ही इस परिवार पर कहर टूटा है। फिलहाल लगातार हो रही मौत के विरोध में लोगों ने आज सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हरकत में आए। मृतकों के सैंपल को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। खा पी के सुतता लोग, एक में कहता लोग से पेट में दर्द है। दर्द में होते होते लेकर भागल जाता डॉक्टर ही, तो डॉक्टर ऐसे हो जाता है, रेफर कर देता लोग, मर जाता लोग एक में। अज्ञात बीमारी से 5 लोगों की मौत की खबर है और इसके बाद मरने के बाद से गांव में पूरा हड़कंप मचा हुआ है। गांव में के लोग आक्रोशित होकर के सड़क जाम किए। थोड़ी देर के लिए सड़क जाम किए। डॉक्टर वहाँ जब पहुँचे और अधिकारी जब पहुँचे तो फिर लोग गांव के लोगों ने सड़क जाम को समाप्त किया है। और इस अज्ञात बीमारी के संबंध में उनके परिजनों का कहना है कि कैसे उन लोगों की मौत हुई है, कैसे मौत हुई है। उनको जी मौत हुआ, पैर में भी दर्द होता था और उसको दाबने पर पेट में भी दर्द हो जाता था। आँख मलका रहे थे, ऐसे ऐसे करते करते भी उनका मौत हो जा रहा था।
सवेरे 6 बजे से कहानी होता था जी और शाम को 4 बजे के पहले। एक बात बताई जा रही है कि आपके घर के बगल में एक पेड़ था, पेड़ के गिरने के बाद से अब तक पिछले 6 महीने में 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। क्या है मामला? नहीं जी, जब से उनका जी वो जो पेड़ गिरा हुआ है तब से जी 8 आदमी का जी मौत तो जी हो गया जी। हाँ, बहुत तगड़ा पेड़ था सर। इसके लिए एक जगह जी ओझा के पास मिला था, वो बोला कि भैया ये कोई देवी है, ये अपने आप शांत हो जाएगा। इसके बाद ही हम लोग पूरा शांत हो जाएंगे। कोई देवी है और अपने आप शांत हो जाएगी। इस बीच में 6 महीने के अंदर पूरे परिवार से 8 लोगों की मौत हुई है। अब आज यहाँ 2 बच्चों की मौत हुई है, जिसके 100 को मोतिहारी सदर अस्पताल में लाया गया है। पोस्टमार्टम करके निकले डॉक्टर हमारे साथ हैं और इनसे जानते हैं कि क्या लगा पोस्टमार्टम में, क्या मिला आपको सर? सदर अस्पताल में यहाँ पे 2 बच्चे, एक दमयंती कुमारी और एक मुनि कालू कुमार सत्यम, दोनों आए। एक का 13 वर्ष उम्र है और सत्यम का 4 वर्ष उम्र है। हम लोग ने इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड की स्थापना कर दिया, जिसमें डॉक्टर गगनदेव प्रसाद, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह और डॉक्टर अरविंद कुमार, तीनों की संयुक्त एक मेडिकल बोर्ड बैठी। उसमें मैं एज ए डीएसपी वहाँ था। मैंने वहाँ देखा उनको कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं था। नाक से फ्रॉथ विथ स्टेन्ड ब्लड आ रहा है, उसको हम लोग नोट किया और सारे भिसरा को अगले किस कारण उनकी मृत्यु हुई उसके लिए फॉरेंसिक लैब में इनके सारे भिसरा को भेजा जाएगा। कैसे नाक से झाग और ब्लड आते हैं ऐसे अमूमन और सब मामलों में? बहुत सारे केसेस में इस तरह का बात आता है। अगर बॉडी डिकम्पोज हो गया या पॉइजनिंग का केस हो या और कोई मामला हो तब इस तरह का फ्रॉथ दिखा जाता है, लेकिन अभी कहना ये बड़ा मुश्किल है। और अगली खबर सीवान से है, जहां एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। युवक की पिटाई पुलिस कर रही है। वायरल वीडियो मैरवा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस गांव में जमीन विवाद सुलझाने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान युवक पुलिसकर्मियों से उलझ गया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने युवक की पिटाई की। कटिहार में कोरोना काल में बेरोजगार हुए युवाओं के लिए प्लास्टिक रस्सी की फैक्ट्री वरदान साबित हो रही है और अप्रवासियों को घर में रोजगार मिल रहा है। इलाके में प्लास्टिक रस्सी की फैक्ट्री की शुरुआत होने से स्थानीय मजदूरों के साथ बड़ी संख्या में अन्य प्रदेशों में काम करने वाले मजदूरों को रोजगार मिलने से सभी खुश हैं। आपदा के दौर को अवसर में बदलने वाली इस जमीनी हकीकत का जायजा लिया संवाददाता सुब्रत ने। कटिहार का ये इलाका कभी पारंपरिक रूप में जूट उद्योग के लिए यानी जूट के सुतलियों के लिए जाना जाता था, लेकिन उस उद्योग में एक बड़ा बदलाव आया है और अब ये उद्योग इस तरह के प्लास्टिक सुतली के रूप में बना है। और बड़ी बात यह है, ये जो उद्योग है ये पूरी तरह कोरोना काल के बाद इस्टेब्लिश हुआ है, यानी आपदा में अवसर की जो चर्चा हो रही थी वो इस छोटे शहर से शुरुआत हो रहा है। बड़े संख्या में प्रवासी मजदूर जो अलग अलग जिले राज्य में काम करते हैं वो घर लौट कर आए हैं और उन्हें रोजगार मिला है। आइए बात करते हैं कितना संतुष्ट है। आए थे लॉकडाउन के बाद में, जब होली जब हम लोग आए न तो फिर उसके बाद में घर में आ गया। होली के बाद लॉकडाउन लग गया, उधर में हम लोग के घर में रह गया। जब लॉकडाउन जब टूटा तो हम लोग आया कटिहार जिला में। कटिहार जिला में हम लोग के आया तो काम मिला। हाँ कंफ्यूज है। यहाँ हम लोग को जो मिल रहा है मतलब वहाँ से ज़्यादा मिल रहा है। उसके बाद यहाँ सबसे यही हम लोग का अच्छा लग रहा है कि घर परिवार के सामने रहते हैं, अपना ज़्यादा दूरी में नहीं रहता है। उसके बाद जो परेशानी होता है यहाँ सॉल्व होता है कंपनी से। यहाँ के स्थानीय युवा जो पहले दूसरे राज्यों में जाकर काम करते थे, घर परिवार से अलग रहते थे, किराया में मकान लेकर रहते थे, काफ़ी दिक्कत होती थी। लेकिन अब स्थानीय स्तर पर जो है लोगों को काम मिल रहा है। यहाँ के युवा घर परिवार में रहकर अपने परिवार के साथ पैसा कमा रहे हैं और पैसा भी उनको बाहर के जितना ही मिल रहा है, तो यहाँ के युवा भी काफ़ी खुश है। और जो सामान यहाँ तैयार होता है वो स्थानीय बाज़ारों में और आसपास के ज़िलों में आसानी से बिक जाता है, तो काफ़ी खुश है यहाँ के लोग, व्यापारी वर्ग भी। निश्चित तौर पर एक बड़ा परिवर्तन है और ये परिवर्तन इसलिए भी सुखद है क्योंकि जब आपदा में अवसर की चर्चा हो रही थी, लोग इसे भले ही दूसरे तरह से ले रहे थे, लेकिन
जो जमीनी स्तर पर परिवर्तन का दौर है वो अब दिखने लगा है और इसकी शुरुआत कभी उद्योग नगरी का दर्जा रखने वाले कटिहार से हो चुका है। आगे ऐसे उद्योग और देखे ताकि प्रवासी मजदूरों की जो अन्य प्रदेशों में रोजगार की तलाशने की चर्चा हो वो कम से कम लगाम लगे और इस तरह स्थानीय बाजार में ही रोजगार सृजन हो। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर 5वें दिन भी रेल सेवा ठप है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए लोगों को 7 की बजाय 30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। हालांकि रेलवे अधिकारी खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं। दरअसल हायाघाट के पास बागमती नदी स्थित पुल संख्या 16 के गाटर पर पानी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसे लेकर रेल परिचालन बाधित है। 11 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर कार्रवाई के सवाल पर सीएम नीतीश ने कहा है कि उन पर कार्रवाई हो ही रही है। क्या गोपाल मंडल ने जो किया वो सही है? ट्रेन में कार्रवाई होगी सर, कार्रवाई होगी। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।